यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री टेबल। अच्छा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप YouTube पर यह कभी भी सर्च नहीं करोगे कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल शॉर्ट ट्रिक। यही नहीं, अभी और सुनिए। ट्रिगोनोमेट्री टेबल वेरी शॉर्ट ट्रिक। और कई स्टूडेंट तो यह भी सर्च करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल को बिना पढ़े कैसे याद करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड मतलब कि अपने बाएं हाथ से इस टेबल को सीखते हैं। एग्जाम हॉल में या फिर जब भी हम टेस्ट देते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री जो वैल्यूज होती हैं साइन 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, इनके मान को हम भूल जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए आपको अपना कीमती समय देकर वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सर्वप्रथम हम इस टेबल में साइन व कॉस की वैल्यूज निकालना सीखेंगे और बाद में टेन, कॉट, सेक व कोसेक की वैल्यूज भी निकालेंगे। तो साइन व कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए हमें वो चाहिए। क्या बोला तूने? अब वो मतलब बायां हाथ, गलत मत सोचा करो यार। चलो छोड़ो यार, अब मैं अपने हाथ से तो समझा नहीं सकता, इसलिए लेफ्ट हैंड की पेंटिंग बना लेता हूँ। अब हम हर जगह जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर भी हम जीरो से शुरुआत कर दें। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक नोट है, वो 500 और 2000 वाला नहीं है। ये नोट है कि साइन है वो नीचे की तरफ चलता है और कॉस है वो ऊपर की तरफ चलता है। इस नोट को याद करने की छोटी सी ट्रिक है कि जो यहाँ पर साइन के अंत में क्या है, एन, तो यहाँ पर भी ये नैनल आ रहा है। तो साइन कहाँ चलता है, नीचे की तरफ, और कॉस कहाँ चलता है, ऊपर की तरफ। अब निकालेंगे वैल्यूज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वैल्यूज का फॉर्मूला क्या है, तो वैल्यूज बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर अंगुलियों की संख्या बटे 2। जैसे हमें निकालना है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ पर है, ये नहीं। अब यहाँ पर उंगलियों की संख्या, यानी कि साइन किधर चलता है, नीचे की तरफ, तो उंगलियों की संख्या सिर्फ एक है, इससे नीचे एक ही उंगली है। उंगलियों की संख्या अंडर रूट में 1/2, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री ये नहीं, और साइन कहाँ चलता है, नीचे की तरफ, तो 1 2 3 3 अंगुलियाँ हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट में 3/2, तो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। हाँ बिल्कुल, पूरे एंटरटेनमेंट के साथ मैथ सिखाऊंगा आपके लिए। जैसा कि आपको निकालना है कॉस 30 डिग्री का मान, किसका, कॉस 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री कहाँ पर है, ये रीना। यहाँ पर कॉस किधर चलता है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ 1 2 3 3 अंगुलियाँ हैं, तो अंडर रूट में 3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट जैसा कि आपको कॉस 45 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कहाँ, ये रहना। कॉस किधर चलता है, कॉस ऊपर की तरफ चलता है, तो ऊपर की तरफ 1 2 2 अंगुलियाँ हैं सिर्फ, तो अंडर रूट के अंदर 2/2, तो यहाँ पर इनको हम काटेंगे तो 1/√2, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। इसी में जैसे आपको कॉस 90 डिग्री का मान चाहिए, किसका, कॉस 90 डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ है, ये रहनी। तो कॉस किधर चलता है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर कितनी उंगली, एक भी नहीं है, तो यहाँ पर अंगुलियों की संख्या 0, यानी कि √0/2, तो यहाँ पर इसका आंसर 0। अब आप एग्जाम हॉल में साइन और कॉस की किसी भी वैल्यू को भूल जाते हैं तो इस नोट और इस फॉर्मूले के जरिए आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब बारी है टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यूज निकालने के लिए। इनके लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में इनकी वैल्यूज को भूल जाते हैं तो कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे आपको टेन 30 डिग्री का मान चाहिए, तो टेन 30 डिग्री बराबर, टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के, तो यहाँ पर भी हम 30 डिग्री लगा देंगे, तो साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। चूँकि साइन और कॉस की वैल्यूज तो हम निकाल लेते हैं, तो इनका मान 1/√2 बटे में कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सॉरी 1/2 है, तो इनको हम काटेंगे तो इसका मान आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3।
नेक्स्ट, जैसा कि आपको कॉट 45 डिग्री का मान चाहिए, किसका? कॉट 45 डिग्री का मान। चूँकि कॉट किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन के, तो यहाँ पर भी हम 45 डिग्री लिख देंगे, कॉस 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। चूँकि इनका मान रखेंगे तो 1/√2 और साइन 45 का मान भी 1/√2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान 1। तो कॉट 45 का मान 1। नेक्स्ट हम एक और वैल्यूज निकाल के देखते हैं, सेक 60 डिग्री का मान। तो सेक किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस, तो कॉस यहाँ पर 60 डिग्री, तो 1 अपॉन कॉस 60 कितना होता है? 1/2, तो यहाँ पर 2 ऊपर चले जाएगा, तो सेक 60 का मान 2। यदि आप मुझे कमेंट में कोसेक 90 डिग्री का मान बताएं तो मैं समझूं कि आपको टेबल समझ में आ चुकी है, नहीं तो आपने अभी तक टाइम पास ही किया है। एक बात है, मैथ्स में प्रूफ बहुत करते हैं, LHS बराबर RHS, तो आज चाणक्य जी को भी प्रूफ करके देखते हैं। वे कहते थे ज्ञान बांटने से यानी कि शेयर करने से बढ़ता है, तो आप भी अपने या फिर अपनी क्लासमेट को शेयर कर दीजिए। हाँ, उसी को जिसको आपके दिल ने सर्वप्रथम याद किया है, हाँ कर दो यार।